फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है जो फाइनली आपके हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि 0.0052 में कितने सार्थक अंक हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर द आपने इसमें किया है तो ये आपका एकदम सही आंसर है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि एस 5D कक्षक है, उसमें 5 क्या दर्शाता है। तो 5D कक्षक उसमें 5 क्या दर्शाता है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि sp3d संकरण का उदाहरण है। तो sp3d जो संकरण है उसका उदाहरण क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बे होगा यानी PCl5। तो बे ऑप्शन अगर आपने इसमें किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 कि लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन और कार्बन कि आयनन एंथैल्पी है उसका सही क्रम क्या होगा। तो इसमें आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है कि पदार्थ जिसकी एंट्रोपी अधिकतम है, यानी ऐसा पदार्थ जिसकी एंट्रोपी अधिकतम है, सबसे ज्यादा है, तो वो पदार्थ क्या होगा, जलवाष्प होगा। ओके, यानी स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि मानव रक्त है उसका पीएच मान होता है। तो मानव रक्त है, ब्लड है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 7 की आइसोपेंटेन है उसका आईपीसी नाम क्या है। तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनाइन कौन सा है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके यहाँ पर OF2, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या हो जाएगा। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बे होगा +2। ओके, अगर आपने ऑप्शन बे किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। तो विषम चक्रीय यौगिक है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आपके फ्यूरेन हो जाएगा, यानी स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने स ऑप्शन किया तो ये आपका सही होगा। तो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 10 में से कितने सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था, न्यूक्लियॉन लिखना था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि किसी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि वे विलयन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना था, बफर लिखना था। ओके, और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न 4 लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो इसमें आएगा एक्टिनॉइड। ओके, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि एथाइन है, एथाइन है उसमें कितने सिग्मा होते हैं, 3 सिग्मा होते हैं। और उसमें पाई कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं। आबंध उपस्थित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने एथाइन में 3 सिग्मा और 2 पाई किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है MnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है, +7 होती है। तो इसमें +7 आएगा। और प्रश्न संख्या 7 है मुक्त मूलक स्पीशीज बंद विदलन के उत्पाद है। तो इसमें आएगा होमोलिटिक।
होमोलिटिक आएगा। और 8वां प्रश्न है कि परमाणु के आकार का निर्धारण क्वांटम संख्या द्वारा होता है, तो इसमें आएगा मुख्य, ओके, जिसको n से दर्शाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और पहला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको गणितीय रूप में लिखना है, तो डेल्टा यू बराबर क्या आएगा आपके, डेल्टा यू बराबर आएगा Q माइनस डब्लू, डेल्टा यू बराबर Q माइनस डब्लू। और दूसरा प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था Z बराबर 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, यानी कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 3D10 और उसके बाद में 4s1, ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उसके बाद में बंध क्रम ज्ञात करने का सूत्र होगा बंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 में एथिन का आणविक कक्षक चित्र आपको बनाना था। और छठा प्रश्न है हक्कल का नियम। तो हक्कल का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि एक चक्रीय समतल अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां n एक क्या है गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यह सुगंधित होता है, यह आपको लिखना था। 7वां प्रश्न है रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन संभव है या नहीं है, तो इसमें संभव नहीं है, ओके। और 8वां प्रश्न है कि ब्यूट टू इन के समपक्ष तथा विपक्ष समावयवी रूप लिखने थे आपको। समपक्ष जो समावयवी रूप है वो क्या हो जाएंगे, इसमें दोनों मेथिल समूह है, दोनों मेथिल समूह द्विआबंध वाले कार्बन परमाणुओं के एक ही तरफ होते हैं। और जो विपक्ष रूप है वो क्या होंगे, दोनों मेथिल समूह द्विआबंध वाले कार्बन परमाणुओं की विपरीत दिशाओं में, ओके। और उसके बाद में अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है HSO4 का संयुग्मी क्षार क्या होगा, तो SSO4 2- ही हो जाएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, यह अभिक्रिया आपको दे रखी है जो वुडटच प्रतिक्रिया अभिक्रिया दर्शा रही है। इसमें एक ही जगह आपको क्या लिखना था, इथेन लिखना था, जिसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपको इसमें लिखना था। तो इसमें भी आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरा पेपर आपका इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है।